तो वेल डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में जो प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोस को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? दल का मतलब होता है पार्टी। वैसा पार्टी जो राजनीति में भाग ले उसको राजनीतिक दल बोलेंगे, यानी राजनीति का दल जो राजनीति में भाग ले। एक्चुअली में राजनीतिक दल जो है लोगों का समूह होता है और ये राजनीतिक दल हमेशा ये चाहता है कि सत्ता यानी सरकार मेरे हाथ में रहे। तो ऐसा राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का और राष्ट्र मतलब होता है देश। तो वैसा राजनीतिक दल जो पूरे देश के लिए माना जाता है उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोलेंगे। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी होता है जो राज्य स्तर पर होता है। तो आइए राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव आयोग कौन है? वैसा आयोग जो विभिन्न राज्यों में या देश में चुनाव कराता है, चुनाव आयोग उसको बोलते हैं। चुनाव आयोग का ही जिम्मेदारी होता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है उसको सफलतापूर्वक कराए। तो चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता उस दल को दी जाती है जो, मतलब राजनीतिक दल का मान्यता हम उस दल को देंगे जो नीचे दो कंडीशन को पूरा करेगा। यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए उसे दो कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन देखिए क्या है, लोकसभा। लोकसभा का मतलब होता है कि एमपी वाले इलेक्शन में जिससे प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है, या विधानसभा। विधानसभा का मतलब जो राज्य का इलेक्शन होता है जिससे मुख्यमंत्री को चुना जाता है। तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों से, कितने, 4 भी हो सकता है या 4 से अधिक राज्यों से कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करें। और साथ ही साथ दूसरा कंडीशन को देखते हैं, पहला कंडीशन को और बढ़िया से समझते हैं। देखिए वैध मत क्या होता है? मत का मतलब वोट होता है और वैध का मतलब होता है वैलिड वोट को हम वैध मत बोलेंगे। मान के चलिए 100 वोट हुआ है और इसमें से 5 वोट किसी ना किसी तरह खराब हो जाता है, तो टोटल वैध मत कितने हो जाएंगे? 95। तो वैध मतों का कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा? 6%। कितना? वैध मतों का 6%। और कितने राज्यों से? 4 या 4 से अधिक राज्यों से। और कौन सा चुनाव में? लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में। ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% या 11 सीटें प्राप्त करता हो। यानी ये दोनों कंडीशन को जो पूरा कर लेगा उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोलेंगे। तो दूसरा कंडीशन में क्या है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, एमपी वाला जो इलेक्शन होता है ना, उसमें कम से कम 2% बोलिए या 11 सीट उसको प्राप्त करना पड़ेगा। यानी लोकसभा के चुनाव में कम से कम उसका 11 एमपी होना चाहिए। ठीक है। तो हम समझ गए, क्या समझे कि पहला कंडीशन में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% लाना पड़ेगा। और दूसरा, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 2% या 11 सीट मतलब 11 एमपी को जिताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।